This video is going to be very useful for those who are attempting May 2026 attempt of CA Foundation. So in this video I'm going to tell you how you can attempt your question paper in exam hall. So these are हमारा पेपर 1 and 2 का क्वेश्चन पेपर. दोनों ही क्वेश्चन पेपर जो हैं हमारे 3 आवर्स के होते हैं. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 दिए होते हैं जिसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं. और दोनों ही में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है. ये लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 and 1 दोनों में कंपलसरी होता है. तो पहले अकाउंट्स के पेपर की बात करते हैं. अकाउंट्स के पेपर में आपको पहले के जो है 15 मिनट्स जो कि एडवांस रीडिंग टाइम मिलता है आपको दोनों ही क्वेश्चन पेपर में. अकाउंट्स और बिजनेस लॉ के पेपर में आपको एडवांस 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है जिसमें आपको क्या करना है, यही स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी है. तो आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स जल्दी से रीड करके और एफ और टी लिख लेना है. फॉल्स के लिए एफ और टी के लिए ट्रू हमारा जो है, ताकि आपको लिखते समय सिर्फ ये माइंड में हो कि आपको फॉल्स के लिए स्टेटमेंट लिखनी है और ट्रू के लिए स्टेटमेंट लिखनी है, ताकि आपको दोबारा स्टेटमेंट रीड ना करनी पड़े लिखते टाइम. ठीक है, जैसे मैंने भी यहाँ पे लिख रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू. ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल हल्का हल्का लिखना है क्योंकि टीचर्स जो है कभी कभी डांट भी देते हैं कि आपने आंसर भी लिख रखा है. फिर आपको यहाँ पे थ्योरी पार्ट दिया है, फिर एक जनरल एंट्री का पार्ट दिया है. और कोशिश करना कि सारे अटैम्प्ट जो हैं, जैसे फर्स्ट का सारे पार्ट्स आप एक साथ अटैम्प्ट करो. ये नहीं कि पहले का ए पार्ट कर लिया फिर सेकंड का ए पार्ट से शुरू कर दिया, आपने बीच का छोड़ दिया कि थ्योरी बाद में करेंगे. ऐसा आपको नहीं करना है. करना है अटैम्प्ट तो सारा एक साथ करना. सीरीज आगे पीछे कर सकते हो बट आपको इसमें ये नहीं करना है कि आपने अलग पार्ट लिख दिया. आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट में फिर बाकी के जो 5 रिमेनिंग है उनसे कौन से 4 आपको अटैम्प्ट करने हैं, कौन से 4 आपको अच्छे से आते हैं वो देखना है. और उस पर जो आपको अटैम्प्ट नहीं करना है उस पर आप लिख दो नॉट गोइंग टू अटैम्प्ट या फिर क्रॉस मार्क कर दो. और यहाँ पे जो आपको चॉइस दी होगी वो एक बार ढंग से पढ़ लेना कि कौन से क्वेश्चन या कौन से पार्ट में आपको चॉइस गिवन है, क्योंकि कभी कभी और पार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन से पार्ट में हमें चॉइस गिवन है. अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप अपने इन्विजिलेटर से भी पूछ सकते हैं. तो एक बार यहाँ पे पढ़ लेना. अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 सब पार्ट्स ऑफ ईदर 1 और 2. तो 5 के ए का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उनमें आपको चॉइस गिवन है. ठीक है, फिर बी आपको करना है आपको, फिर सी भी करना है, कंपलसरी है. और आपको नहीं आता तो पूरा क्वेश्चन छोड़ो. तो मैंने 6 अटेम्प्ट किया था जिसमें मेरे को पूरे 14 मार्क्स मिले थे. ये मैंने खुद ही इवैल्यूएट करा था और मेरे सही आए थे. मैंने 79 किया था बट मेरे 76 आए थे मार्क्स. पता नहीं 3 नंबर कहाँ कट गए, आई डोंट नो. तो ऐसे आपको जो है 3 आवर्स में अपना अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करना है. आते हैं बिजनेस लॉ पे. सो बिजनेस लॉ में अगेन आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है और क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है कंपलसरी होता है. तो इसमें भी रीडिंग टाइम मिलेगा आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स का, जिसमें आपको कीवर्ड्स जो हैं और इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं जैसे नंबर्स हो गए या फिर कंपनी का नाम हो गया, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है या ओपीसी एलएलपी, तो वहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम जो मिलेगा उसमें आपको अंडरलाइन कर लेना है. ठीक है, और आपको अगर क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है कि स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है या इसमें कुछ नहीं देना है, नॉट लिखना है, यस लिखना है, तो आप साथ के साथ लिख लो ताकि आंसर राइटिंग के टाइम पे आपको देखते ही समझ आ जाए कि ये जो स्टेटमेंट गलत है. अब जैसे यहाँ पे देखो पार्ट्स के भी पार्ट्स तो बहुत लेंथी पेपर होता है, तो टाइम को बचाना है तो जल्दी जल्दी से रीड करना है आपको, साथ के साथ अंडरलाइन कर लेना है. अब जैसे यहाँ पे मेरे को लगा स्टेटमेंट फॉल्स है या नो है तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे. और अगर पॉइंटर्स में आंसर है तो आपको साथ के साथ कोई पॉइंट याद आ रहा है तो जल्दी से क्वेश्चन पेपर पर लिख लो आप, ताकि लिखने के टाइम पे आपको याद आ जाए, आपके माइंड से स्किप ना हो वो पॉइंट. ठीक है, कीवर्ड्स को याद रखना कि कीवर्ड्स आपको लिखने हैं. ठीक है, कीवर्ड्स जो होते हैं मेन होते हैं हमारे लॉ के पेपर में और टीचर जो है उसी को पढ़ता है और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स देते हैं कि बच्चे ने कीवर्ड्स लिखे हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे था ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टाइटल, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या लिखना है आपको साथ के साथ आप लिख लो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो. ये प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ऐसा मैंने लिख लिया. ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट यस है तो यहाँ पे साथ के साथ लिख लिया. रीडिंग के टाइम पे किया है मैंने. और यहाँ पे जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, कौन सा एक्ट पूछा है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा या कंपनीज एक्ट लगेगा या इंडिविजुअल एक्ट लगेगा, तो आप साथ के साथ उसको अंडरलाइन करते चलो ये क्वेश्चन किस बारे में है. ठीक है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड का है तो ये हमारा कंपनीज एक्ट है और यहाँ पे स्टेटमेंट यस है तो यहाँ पे यस लिख लिया मैंने. फिर अब जैसे आपको वही मैंने बताया था स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है वो आप लिख लो. तो यहाँ पे मैंने लिख लिया था नॉट अटेम्प्टेड, ये मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था तो स्किप किया था मैंने. और देखो पार्ट्स के पार्ट्स गिवन है, तो जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स लिख लिए. जैसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, डिस्क्राइब एनी 3 ग्राउंड्स ऑन विच, तो अगर मेरे को कोई पॉइंट याद आ रहे हैं तो 2 पॉइंट्स मैंने याद है यहाँ पे लिख लिया, परपेचुअल लॉसेज, इंसैनिटी और परमानेंट इनकैपेसिटी. तो ताकि मेरे को मतलब एक पॉइंट तो लिख लिया, फिर उसकी थ्योरी में बाद में लिख सकती हूँ. तो चूँकि मेन कीवर्ड है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया ऐसे यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया. ये मैंने क्वेश्चन पे भी, अगर कोई सेक्शन याद आ रहा है आपको, ठीक है, उस स्टेटमेंट को पढ़ के तो आप वो लिख लो. कोई डेज याद आ रहे हैं, कोई पेनल्टी याद आ रही है उससे रिलेटेड केस से, कोई वैलिडिटी याद आ रही है केस पे ही वैलिड होगा या नहीं होगा, तो आपको साथ के साथ लिख लेना है. 15 मिनट्स में आपको ऐसे स्ट्रैटेजी बनानी है, ये जैसे ये. ठीक है, ये सब किया मैंने. तो ऐसे करके जो है पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था. स्टार्टिंग के 15 मिनट में अगर आपने अटैम्प्ट अच्छे से कर लिया अपना क्वेश्चन पेपर, आप समझ गए कैसे अटैम्प्ट करना है, तो आपका कंप्लीट पेपर सॉल्व है. बाकी के 2 क्वेश्चन पेपर पे जो कि है हमारा अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होते हैं. और दोनों ही जो क्वेश्चन होते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर होते हैं, दोनों एग्जाम जो होते हैं 2 आवर्स ईच का होता है, यानी कि इसमें ही 2 आवर्स में आपको अटैम्प्ट भी करना है, अपनी OMR शीट को फिल भी करना है. सो
इसके लिए कोई हमें 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलता है दोनों ही क्वेश्चन में, दोनों ही एग्जाम में। क्या करना है आपको, देखो अब ये MCQ है, ठीक है। अब आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप इसमें क्या आप बीच में से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। आपको जो क्वेश्चन समझ आ रहा है आप पहले उसे अटैम्प्ट कर लो, टिक कर लो उसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैं 20-20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करी, मतलब टिक करी थी कि मेरे को शॉर्ट जो आते हैं पहले उनको टिक कर लिया मैंने। ऐसा नहीं था कि मतलब 20, बट लास्ट के टाइम पे वैसे किया था मैंने। तो स्टार्टिंग के आधे घंटे में मैंने सारे वो टिक करे जो मेरे को श्योर थे कि आंसर इसका ये है, इनके लिए मैं आंसर के लिए श्योर हूँ। तो उनको मैंने टिक करके फिर अपनी OMR शीट में उसको फिल किया, ठीक है। किससे किया था, पेंसिल से किया था, HB पेंसिल से। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको HB पेंसिल का यूज़ करना होता है और सर्कल को डार्क करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मैंने MCQ टाइप क्वेश्चन किए थे। और हमारे इंडेक्स नंबर तो बिल्कुल मत छोड़ के आना, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, या कौन सा इस पे बेस्ड टेस्ट था जो फॉलो किया था फिशर्स ने, ऐसे करके मतलब क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। और हमारा MOF से तो आते ही रहते हैं। और अपना कैलकुलेटर हो सके तो 2 लेके जाना, क्योंकि अगर एक काम ना करे तो दूसरा आपको रहे साथ में और प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मिलता नहीं है जल्दी से। तो आपको ऐसे कर लेना है। फिर सॉल्व किए थे क्वेश्चन पेपर पे। आप पीछे भी कर सकते हो, बट पीछे का इतना टाइम नहीं था कि पीछे पलट के करो, तो मैंने साथ के साथ यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जो शॉर्ट थे वो आपको कर लेना है। लास्ट के 15 मिनट में आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि तुक्केबाजी में आपका आंसर सही बैठता है तो ही करना है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसा ना हो कि आपने तुक्के मार दिए और आपके माइनस में आ जाए मार्क्स, तो ऐसा मत करना। तुक्के मारना, बट इतने मत मारना कि आपके ज़्यादा ही मार्क्स कम हो जाए, जितना आपने अटेम्प्ट करा उससे ज़्यादा नेगेटिव आ जाए मार्क्स, ठीक है। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स पे। सो इकोनॉमिक्स का पेपर क्या होता है, इसमें मेनली थ्योरी होती है ज़्यादातर, और डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं फॉर्मूला रिलेटेड, तो आपको फॉर्मूले नहीं छोड़ के जाने हैं। तो फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे GDP डिफलेटर हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ठीक है। नेशनल इनकम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए, जैसे ये हो गया, ठीक है। ये देखो पूरा नेशनल इनकम से वाला, तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ये उसका है मनी मार्केट का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले नहीं छोड़ के जाने, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये देखो अब आपको फॉर्मूला याद होगा ना तो आप पूरा कर लोगे। तो एक बार मैंने लिख के देख लिया, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, AP, MP, AR, MR, तो उनके डायग्राम याद होंगे तो आप कर सकते हो। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है, नोट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नोट को अगर आप अंडरलाइन कर लेना पढ़ते वक्त, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने कर रखा है नेगेटिव स्टेटमेंट को, क्या पूछा है इसमें। ऐसा ना हो कि नोट वाली हमसे पूछा है और आप ट्रू वाली ऐड कर रहे हो, तो उससे भी गलत हो जाता है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस में दिए होते हैं, ट्रू वाली स्टेटमेंट भी दी होती है और नोट वाली भी दी होती है, जो गलत होती है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है वो भी देख लेना। तो IC कर्व का क्या डायग्राम था, ठीक है। डायग्राम यहाँ पे देखो बना रखे हैं मैंने भी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इंडियन इकोनॉमी से तो इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक तो उसमें ईयर वाइज भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे भी ये हमारा दिया है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला याद होगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और इंटरनेशनल रेट से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो मेरे को इतना मतलब हुआ नहीं था वो अच्छे से यार। मैं इस बार पढ़ के गई थी, बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नहीं किया था इतना, मैंने तो छोड़ ही दिया था वाला, बट आए थे क्वेश्चन। देखो जैसे ये, ठीक है। मैचिंग में भी कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को सारे क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आ गई थी, बल्कि मैं पढ़ के गई थी, बट ऑप्शन ऐसा आए थे कि मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो और कभी कभी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आ जाती है, तो पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको लग रही है कि फर्स्ट वाली करेक्ट है बाकी के छोड़ दिए, ऐसा मत करना। बाकी की भी पढ़ना, बट टाइम के हिसाब से करना। और इसमें भी जो आपको शॉर्ट लग रहे हैं आंसर, जल्दी से टिक करके उनको OMR में फिल कर लो। फिर बाकी के जो बचे हो उन पर अपना टाइम लगाओ, उनको सॉल्व करो, देन अपना प्लॉट करो आंसर उसमें OMR शीट में अपना। तो ये पूरी एग्जाम स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपको बता दिया है, चारों ही एग्जाम्स की। तो ज़्यादा टाइम ना लगे। आई होप आपका ये वाला अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।